अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम मुस्लिम है और मैं एक माहिर अमराज़ शुक्र हूँ। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि जो एंटीबायोटिक हैं ये क्या होती हैं और इनका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है और जो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो रही है इसके पीछे वजह क्या है। तो हमारे जिस्म में जब भी इन्फेक्शन होगी तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम होते हैं उनमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसको ख़त्म करने के लिए दी जाती है। बेसिकली जब भी हमारे जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगी तो उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए आपको मुआलिज आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करेगा। तो एंटीबायोटिक लेते लेते आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। जैसे कि रोज़ाना की प्रैक्टिस में ये देखने में आता है कि जो हमारी कम्युनिटी है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और दूसरे नंबर पे ये करते हैं कि ये डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर ही किसी भी फार्मेसी से ये एंटीबायोटिक ले लेते हैं। उसके बदले में क्या होता है कि वो जो इंसुलिन इसकी एंटीबायोटिक है उसकी रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो एंटीबायोटिक जैसे कि एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी जो मोड ऑफ जो इन्फेक्शन होती हैं मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि हमें साइनोसाइटिस हो गया, हमारे नोज़ की इन्फेक्शन होगी, हमारे गले की इन्फेक्शन होगी, हमारे फेफड़ों की इन्फेक्शन होगी, हमारे पेट के किसी अज़ा की इन्फेक्शन होगी या फिर हमारे जो यूरिनरी ट्रैक है, जो मसाने वाला सिस्टम होता है, उसके अंदर अगर किसी किस्म की इन्फेक्शन होगी तो उसके बदले में आपको मुआलिज है वो आपको उसके लिए एंटीबायोटिक तजवीज़ करेगा अगर आपको ज़रूरत है। तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो हर एक इन्फेक्शन है उसमें स्टडीज़ से ये प्रूव है कि हर इन्फेक्शन के पीछे कुछ जो जरासीम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो जैसे अगर किसी का गला ख़राब है उसकी एंटीबायोटिक मुख्तलिफ होगी, अगर पेट में ख़राबी है उसकी एंटीबायोटिक मुख्तलिफ होगी और अगर मसाने में ख़राबी है तो उसकी भी एंटीबायोटिक मुख्तलिफ होगी। अक्सर जब आपको मुआलिज आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करता है, जैसे कि किसी बंदे का गला ख़राब है तो नेक्स्ट टाइम बंदा ये कहता है कि जब उसका गला ठीक हो जाता है, कुछ अर्से बाद अगर उसको वो दोबारा इन्फेक्शन होती है तो वो केमिस्ट से वही दवाई है वो दोबारा ले लेता है। हालांकि जो गले की इन्फेक्शन होती है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आपको साइनोसाइटिस है उसकी एंटीबायोटिक मुख्तलिफ हो सकती है, गले की इन्फेक्शन है उसकी एंटीबायोटिक मुख्तलिफ हो सकती है या पेट की है उसकी मुख्तलिफ हो सकती है। तो जो अब आपने एक ही एंटीबायोटिक आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो इफ़ेक्ट भी नहीं करेगी और उसकी रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है जब हम एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके बदले में जो जिस्म के जरासीम होते हैं उसके अंदर एक अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है वो हमें हमारे जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हैं वो नहीं देती। तो एंटीबायोटिक लेते आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। पहले नंबर पे ये है कि आपने एंटीबायोटिक जब भी लेनी है तो किसी मुआलिज के मशवरे के साथ लें। खुद आप फार्मेसी से जाके एंटीबायोटिक ना लें। दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो एंटीबायोटिक होती है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि हर इन्फेक्शन के लिए उसका जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ होता है। अगर आपका मरीज़ आपको बोले कि ये 5 दिन के लिए लें, 7 दिन के लिए लें या 14 दिन के लिए लें, तो आप उतने दिन के लिए ही लें। जब आप उसको स्टार्ट में अक्सर जब एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों के बाद आपकी इन्फेक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और आपको जो बीमारी की अलामात हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप ये समझते हैं कि अभी बीमारी ख़त्म हो गई है और आप एंटीबायोटिक को लेना छोड़ देते हैं।
इसका नुकसान क्या होता है, जो कुछ जरासीम अंदर जिसम में जो बच जाते हैं वो फिर ये करते हैं कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है और वो जो होती है वो उसके खिलाफ मज़ामत पैदा कर देती है, जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक और बात है जिसके बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब एक बंदा है जिसको एंटीबायोटिक 14 दिन की या 21 दिन के लिए तजवीज़ की जाती है, तो अक्सर जो कम्युनिटी है उसमें लोग होते हैं वो उसको कहते हैं कि आप अगर आप लंबा अरसा ये एंटीबायोटिक लेंगे तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपका मुख्तलिफ जो सिस्टम है उसमें साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो वो लोग होते हैं वो एंटीबायोटिक को फिर प्रॉपर ड्यूरेशन से पहले ही छोड़ देते हैं। तो जब भी आपने एंटीबायोटिक लेनी है तो उसका ड्यूरेशन है वो आपका जो मुआलिज है वही डिसाइड करेगा। इसके बाद ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि एंटीबायोटिक के ड्यूरेशन के साथ साथ ये करना है कि अगर आपका मुआलिज आपको बोले कि एंटीबायोटिक दिन में 1 दफ़ा लेनी है या 2 दफ़ा लेनी है या 3 या 4 दफ़ा, तो आप उतनी ही दफ़ा लें। क्योंकि जो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो जब हम अगर 2 दफ़ा की एंटीबायोटिक 1 दफ़ा लेंगे, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि उसका इफ़ेक्ट यही होगा कि हमें जो अपने मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे और जो जरासीम हैं वो भी उसके खिलाफ मज़ामत पैदा कर लेंगे। तो आज का जो होम टेक मैसेज यही है कि आप कोशिश ये करें कि एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे से स्टार्ट करें। दूसरे नंबर पे उसकी जो ड्यूरेशन है जितने टाइम के लिए दी गई है उसको उतना इस्तेमाल करें और तीसरा ये है कि जितनी टाइमिंग एक दिन में तजवीज़ की हैं उससे आप ना कमी पेशी करें ना उसको ज़्यादा करें। तो इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करके आप जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उससे आप बच सकते हैं। शुक्रिया।